होती हैं। याद रखिएगा, 1 2 3 4 लोग बैठे होते हैं और आपके सामने प्रूफा बैठा होता है, दो दो कम से कम दो बैठे होते हैं। और वो सिरका फुल सेन मिनोटन है, ये देखिए आपके सामने टाइम लिखा है, 8 पेपर 15 मिनट। सिरका फुल सेन मिनोटन इसका टाइम है आपके पास। और डीजा टेस्ट हार्ट ड्राइव टाइल है, ये बता रहा है कि ये टेस्ट रखता है 3 पार्ट्स। एक्सप्रेशन जी बेटे इन देयर ग्रुप पे मैक्सिमम फियर कैंडिडेट है, यानी एक्सप्रेशन जी बेटे इन देयर ग्रुप पे, आप बोले इस ग्रुप में। मैक्सिमल का मतलब मैक्सिमम को कहता है डॉइच में मैक्सिमल फियर कैंडिडाटन, कैंडिडाट कहते हैं कैंडिडेट को, डॉइच में कैंडिडेट, अंग्रेजी में तो कैंडिडेट कहते हैं ना उम्मीदवार को, और उसी को डॉइच में कहते हैं कैंडिडाटन। अच्छा जमा कैंडिडाट की 4 कैंडिडेट होते हैं। अब कहता है स्प्रेशन टाइल आइंस, अभी मैं समझाया ये स्प्रेशन का टोटल मैंने टाइल आइंस आपको टोटल अभी मैंने आपके सामने बयान कर रहा था। एक्सप्रेशन का टाइल आइन किस क्या हो सकता है, तो उसके साथ मैंने बोला, ये देखिए बताता है der Prüfer sagt seinen Namen und nach dem Namen des Kollegen। जो प्रूफा होता है बताता है अपना नाम और अपने साथ जो कुलीग या कुलीगन होती है उसका। Dann sollen Sie die Kandidaten sich vorstellen, फिर आप कैंडिडेट्स को चाहिए कि वो अपने आप का तारुफ करवाएं। तो auf dem Tisch liegt ein Blatt mit eigenem Wörter. Sie können diese Wörter benutzen. Sie sollen 4 bis 5 Sätze sagen। ये जो आपके सामने ये कार्ड पड़ा, मैं समझाता हूँ सादा लफ्ज में कह देता हूँ कि जो मैंने सादा लफ्ज में कहा, पहले वो आपको नाम और नाम के स्पेलिंग पूछता, 3 नंबर होते हैं पहले, जो टाइल आइंस 3 का होता है, टाइल स्वाई में वेफ लागन होते हैं और टाइल ड्राइव में बिटन होते हैं। तो जो टाइल स्वाई है, जो वेफ लागन वो भी 6 नंबर के होते हैं और बिटन भी 6 नंबर के होते हैं। 2 वेफ करने होते हैं और 2 ही वेफ के आपको जवाब देने होते हैं। इससे 2 ही बिटन करने होते हैं और 2 ही बिटन के आपने जवाब देने होते हैं। हर वेफ करने का 2 नंबर है, 2 और 2 4, और जवाब आगे देने का 1 नंबर है, तो 1 और 1 2 6 नंबर के। और बिटन भी 2 नंबर का, हर 2 बिटन का 2 नंबर होते हैं करने के, और हर बिटन 2 नंबर का, 2 और 2 4, और आप भी आगे बिटन का जवाब देंगे तो 1 और 1 2 होता है। अभी मैं आपको चंद 2 3 दिनों में फिर आप बिटन की तरफ जो दुआऊंगा आपकी, तो आपने करते जाना है। अच्छा इसी तरह आपके पास तो ये करना आपने। अब आपने जब जहाँ आपका ये जो होता है पहले नाम और नाम की स्पेलिंग और फिर आपका वो जो एड्रेस या आपका टेलीफोन नंबर या आपसे ज्यादातर आप पीटीएम नंबर जाके फिर वो कार्ड से अपना तारुफ करवाना है आपने। तो तीनों सवाल एक एक नंबर के ये। इसका टाइल स्वाई में क्या होता है ये देखिए, आगे यहाँ दिया हुआ है टाइल एक्सप्रेशन टाइल स्वाई लिखा हुआ है, और थीम में इसका वहां हर ग्रुप में 2 थीम। अब देखिए 4, अगर आप गौर देखें तो आपके पास सिर्फ 15 मिनट को अगर डिवाइड करें 4 पर, 4 या 12 और 3 मिनट 20 सेकंड या 21 सेकंड बनते या 18 सेकंड बनते, मुझे नहीं सही लगता इतना ही, 3 मिनट 20 सेकंड। और 3 मिनट 20 सेकंड में आप ध्यान रखिएगा कि आपने कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप उन 3 मिनट 20 सेकंड में आपने अपना अपना इंटरव्यू भी देना है हर हर बंदे ने। उसके बाद बाकी इसमें 3 मिनट 20 सेकंड में आपने 2 वेफर करने हैं, 2 के मुताबिक लफ्जों को वेफर में कन्वर्ट करना है, और 2 आपने ब्रिटन करने हैं और 2 के जवाब भी देने और ब्रिटन के जवाब भी देने हैं। तो ये कोई बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं है क्या? ये बहुत ज्यादा टाइम है सुनना, देखा जाए। नो सर, बहुत कम टाइम है। हाँ, अगर आप कंफ्यूज हो तो सारा बेड़ा गर्क भी हो जाता है, कंफ्यूज हो जाए तो इसलिए हम शाम को आप बैठते हो, आप 10 बजे तक या 11 बजे तक बैठो, 12 बजे तक बैठ के पढ़ो। जो आप बैठ के तैयारी जी कर रहे सर। होते हो तो आपके 2 2 2 3 3 घंटे होते हैं, तो आप इसमें कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सब बच्चों ने पेपर नहीं देना होता, याद रखें कि उस ग्रुप में सारे बच्चे पास कर, हर ग्रुप में ये होता है 3। फिर बच्चे मेरे दूसरे भी आए होते हैं ढेरों ढेर, जिन्होंने पेपर नहीं दिया होता या जिन्होंने 4 साल पहले 5 साल पहले पढ़ा होता है पास कर, वो भी आए होते हैं वापस। तो इस तरह ये डिफरेंट एक स्कूल बन जाए, ये आज के नहीं हमेशा ही ऐसे होता है। तो अब जरा थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि आगे होता था कि आज से 5 6 साल पहले सारे बच्चे पेपर देने जाते थे, उस वक्त और सिस्टम था, अब बिल्कुल और है। किसी ने पहले दिन जाना है, किसी ने बाद में दिन जाना है, जिस तरह भी होता है वो सिलसिला चलता है। तो इसमें खूबसूरत से टूर बने होते हैं, इसमें बच्चे आते हैं, कुछ पहले भी मेरे तो अब तकरीबन हर महीने जाना होता है, लेकिन जो आम ग्रुप चल रहा है तो उसमें एक अपने टाइम लिमिट पे जाना होता है, उस टाइम पे ही उसने जाना होता है, उसका हम उसके मुताबिक तैयार हो रहे हैं। तो बच्चे आके बैठे होते हैं, वो भी आपके साथ कोई चल जा रहा होता है, कोई आगे आपके साथ चल रहा होता है, कोई पहले निकल जाता है, इस तरह सिलसिला वो चल रहा है।
तो कुछ बच्चों ने मेरा नाम लिखा दिया जो हमने वो देना है, आपके सीनियर बच्चों के साथ देना ही देना जिन्होंने देना है वो तो, लेकिन वो आपको डिस्टर्ब नहीं करते, आपसे वो आगे आगे नहीं बोलते कि नहीं आप कंफ्यूज ना, वो आपका पूरा साथ दे रहे होते, भरपूर आपका साथ दे रहे होते हैं। और आपको वो मोटिवेट कर, यानी कि आपके साथ डिस्टर्ब नहीं करते कि बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए, क्योंकि सीनियर उन्होंने सारा कुछ देखा होता है, आप कर रहे होते हो। तो उसमें वहां पर आपका कॉन्फिडेंस चेक करना होता है। एक्सप्रेशन में आपने सिर्फ रिएक्शन और रिएक्शन, अब आपसे आपके प्लीज आप मुझे दे दे एक गिलास पानी, आप ऐसे नहीं करेंगे, बेटे के बल्जी मियाँ इन गिलास वासा, अगला क्या जवाब दे, या गैर ने ही यार बेटे, ये कोई एक्शन का रिएक्शन नहीं है। इसका तरीका क्या ये होता है, जब आपसे कोई कहता है कि बेटे गेबल्स में इन गिलास वासा, तो आप क्या कहते हैं, ये गिलास है पानी का, आप कहेंगे या गैर ने ईयर बेटे, आप खाली हाथ से, आप कुछ गिलास नहीं है ना। अगला कहता है ईशा अच्छा साथ एक, अगर आपको फुकरा ये बोलना था मुझे प्यास लगी है, ईशा durst या ich möchte Wasser trinken, bitte geben Sie mir या bitte bringen Sie mir ein Glas Wasser, तो आप कहेंगे या gerne, सामने बैठ के आप कहेंगे या hier bitte, तो ये रिएक्शन है। अब ये रिएक्शन तो नहीं है ich möchte Wasser trinken मुंह नीचे है, bitte geben Sie mir ein Glas Wasser, ओके या gerne hier bitte, ये कोई रिएक्शन नहीं है, ये कोई स्पीकिंग नहीं है। तो एक्शन का रिएक्शन देखना है आपका, उसका आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप 2 मिनट में मट्टी बांध सकते हैं सोने से। तो वहां पे लोग आए होते हैं रंग बिरंगे पानियों से निकल के, रंग बिरंगे लोगों से निकल के, ठीक है। मेरे बच्चे आपके साथ बैठे होते हैं जिन्होंने पेपर पास करके फिर भी आपके साथ दोबारा रिवीजन के लिए आते हैं और तैयारी करके पेपर देने जाते हैं, क्योंकि रिफ्रेश के बाद आप रेगुलर सब्जेक्ट भी आप रिफ्रेश ना करें तो आपसे पेपर देना मुश्किल हो जाता है। आम रूटीन में रेगुलर सब्जेक्ट भी आप पढ़े ना, और आप पेपर, मतलब आपने मैट्रिक का पेपर साल पहले दिया था या 4 साल पहले दिया था, आप दोबारा पढ़ना देना पड़े तो आप आंखें बंद करके दे आएंगे? मुमकिन है आपके पास कोई मुझे स्टूडेंट कह दे तो मैं आंखें बंद करके दूंगी मैं पहले नहीं पास किया था? ऐसा मुमकिन होता है? नो बिल्कुल सर। भी नहीं सर। ये तो रेगुलर सब्जेक्ट में नहीं होता। तो जो बच्चे आपके साथ बैठे होते हैं उनकी आंखें खुली होती हैं, उनके होश उड़े होते हैं, होश उड़े होते हैं। मैं बड़े रंग देखे यहाँ पर, पढ़ा मैं रहा होता हूँ और बता कोई और रहा हो, ये भी हो चुका है। ज्यादा बच्चे नहीं, एक आधे साल पढ़ा मैं रहा हूँ, बता कोई रहा है, पेपर तू देना कि नहीं देना। अजीब बात होती है, मुझे हंसी भी आ जाती है कि इस तरह क्यों जुल्म करते हैं हमारे साथ लोगों के साथ। अच्छा, तो इसी तरह अब आपके पास जो जो मैंने कहना है आपने उसके मुताबिक चलना होता है। तो ये सारी बातें थी, मैं उम्मीद करता हूँ मैं फिर भी आपका ब्रेन वॉश करता रहूंगा। अब आपके पास जो नोट्स पढ़े इसका ये मतलब नहीं है कि आप हम मेरा इंतजार कर रहे हैं उस क्लास का, आप उन चीजों को राके रिपीट कर रहे हैं, आप उन चीजों को घर में भी खत्म कर रहे हैं, मेरे साथ भी खत्म कर रहे हैं, क्लास का। तो आपका एक्शन तेज होना चाहिए। अब वो शील्ड वेबसाइट आपके लिए पहेलियां होनी चाहिए, आप भाग भाग के वो चीजें करें, मतलब लिसनिंग नहीं आप कर सकते आगे से लेटर, और जो लेटर हमने करा दिए वो खत्म नहीं हुए, आप उन्हें बार बार पीछे जाके देखें। आप अपने लेटर्स का माइंड बनाएं कि मेरा इंफॉर्मेशन का ये माइंड है, मेरा दावत देने का ये टेक्निक है, मेरा किसी से माजत का ये टेक्निक, 4 लफ्ज है, उनके मुताबिक आप अपने आप को ट्यून करना होता है। तो लेटर रट्टा नहीं है, अपना माइंड का चंद फिक्रों के अंदर इस तरह बिटन और बेफ्रागन रट्टा नहीं है। इन 4-5 सवाल होते हैं हर थेमा के, आपने शॉपिंग के 4-5 मोटे मोटे सवाल रखे उसमें रख के सारी चीजें कर लें। आपने फैमिली के रखे हैं तो 4-5 सवाल, आपने शॉपिंग के रखे तो वो कर, आपने स्टडीज के रखे तो वो कर। तो इस तरह आप उन चीजों को मैनेज करना होता है। अब वहां पे 2 थीमें कहते हैं। थीम अब क्या होता है कि मैं पहले बताया ना, पहले होता था किस जमाने में 5-6 साल पहले कि वो कार्ड रखे थे, जो कार्ड वही कार्ड होते थे और रखे होते थे, निकालते थे, बोलना होता था। वो भी वो एक ही बात, वो इतना आसान नहीं था। आपके कौन सा थेमा कौन सा कार्ड है आपको क्या पता। अब वो सब कुछ छोड़ गया। अब 4 साल से वो क्या कर रहा है कि वो कार्ड चुन के लाता है लफ्जों के और तस्वीरों की। तो वो कोशिश ये करता है कि वो कार्ड्स जो से हैं आपको नए से नए तस्वीरें और नए से नए वर्ड्स लाके आपको दिखाएं, ठीक है, नए से नए लफ्ज और नए से नए थेमे आपको लाके दिखाता है। तो वो ताकि आप उसमें कंफ्यूज हो। तो वो पुराने घिसे पिटे बेफ्रागन बिटन नहीं रखता, वो लेटर्स के अंदर वो थोड़ी थोड़ी जिद्दत लेके आता रहता है, लेके आता जाता है, लेटर्स के अंदर थोड़ी थोड़ी जिद्दत वो लाता रहता है, ताकि 376 आप कभी आ रही हो कभी जा रही है, क्या है बेटा, ये लो, एक बार आती है आधे सेकंड में चल जाती है, एक बार आती है आधे सेकंड में चल जाती है, ठीक है।
तो उसमें भी लेटर्स के अंदर मैच्योरिटी चाहिए। अब आपके पास टाइम पीरियड बिल्कुल भी नहीं है। ये नोट्स मैंने आपको थप्पा दिए हुए हैं, ये आपने खत्म करने हैं, तो आपने पहले जाती तौर पे खत्म करने हैं। मैंने इतने जगह किया हुआ है कि आपको ये कर सके। 376 से पूछो कि आप 1 मिनट के लिए आती हो, आधे सेकंड वापस वापस चल जाती है। आप नेट का ये देखिए, सर उनका नेट इशू कर रहा होगा। जाहिर है वही हो रहा है। लेकिन वो 1 सेकंड आती है फिर दूसरे सेकंड में बाहर होती है, 1 सेकंड आती कोई 50 बार हो चुका है। तो वो जो सा ये मसला जो सा है। हाँ जी, क्या हुआ बेटा, आपका क्या मसला हुआ? 1 मिनट। नेट की वजह से ये आप बेटे ऑडियो कॉल करते हैं, अगर वीडियो नहीं चल रही तो वहाँ नहीं जरूरी है वहाँ पे तो। पता नहीं नेट को क्या। चलें फिर मैं ऐसे ही नहीं आप कौन सा नेट यूज कर रहे हो? नेट ज्यादा नहीं आप 4G चल रहा है सर। नहीं सारे बैठे हुए हैं। एक आपका और एक 376 है, बस और तो कोई भी नहीं है। मेरी तरफ ही मसला आ रहा है, हाँ। पता नहीं ज्यादा बिजी की वजह से है क्या वजह। एक 376 है, 376 नेट वो देखो। अब ये चक्कर नहीं होता है ना 100 कि आपका नेट जो है स्टैंड बाई कोई ना कोई आपका ऑप्शन होना चाहिए। चलो जी, तो अब वहां पे थेमा करते हैं कि आपको थेमा दे छोड़ते हैं और आप उसको करते जाना है। ठीक है जी, अब मैं आपके साथ चलने लगाऊं। पहला थेमा उसने दिया हुआ है यहाँ फ्राई साइड। अब लफ्ज आपके पास दिए हुए, इनके हम वेफ्रागों में इनको कन्वर्ट करते हैं। इनके अंदर हम इसको वेफ्रागन में कन्वर्ट करते हैं कि हम किस तरह से इसको करेंगे। ठीक है जी, नहीं तो व्हाट्सएप भी नहीं चल रहा पड़ता ना 100 का, तो व्हाट्सएप भी नहीं चल रहा, तो नेट का कसूर है बेचारे का। नेट अगर हाँ इस अच्छा यहाँ पर तुम्हारा 100 तुम्हारा जो है व्हाट्सएप तो बहुत स्लो नेट पे भी चल जाता है और वो बच्चे नहीं चल रहा। तुम 4G किस पे पढ़ रहे हो? 4G मोबाइल पे पढ़ रहे हो, मोबाइल डाटा पे? 100 अस्सलाम वालेकुम। हाँ, तो आप बैठे कहाँ हुए हो उस वक्त? 1 मिनट होल्ड कीजिएगा तो मैं यहाँ पे सर हाँ, क्या वजह। चलो 100 आप आगे हो ना? जी सर मैं आ गया। बस वही मैंने ये कहना था कि अगर आपका नेट अंदर कमरे से निकल के ओपन या खुले माहौल में आ जाओ, शायद ज्यादा बेहतर हो जाए आपको। अच्छा जी, तो अब ये थेमा है जी, फ्राई साइट है और लफ्ज है पहला वोकनडे। अब इस थेमे के अकॉर्डिंग आपने कोशिश करनी है कि अपने वेब आगे मैं आपको चंद बनाता हूं आपके साथ बैठ के। आपका तस्वीर बदलता हूं जी, मेरी कॉपी देख लीजिएगा, ठीक लग गई है। थेमा है फ्राई साइट है और हमने पहला लफ्ज दिया उसने वोकनडे। अब हम क्या करेंगे नंबर 1 सवाल को, आप वीकेंड पे क्या करते हैं? तो वस माखन जी, वन माखन जी। वस माखन जी। अब क्या करते हैं, वन नहीं आएगा, वस माखन जी हम वोकनडे, हम वोकनडे इमीरे फ्राई इधर साइट। प्राइस।
im ihre Freizeit। आप अपने फारग वक्त में वीकेंड पर क्या करते हैं? अच्छा, इश पीले फुटबॉल, आप कुछ भी कह सकते हो, इश पीले फुटबॉल, ये शॉर्ट सा जवाब भी आप दे सकते हो। जी बेटा, क्या हो रहा है आपके पास? क्यों नहीं चल रहा आपका नेट? जी बार बार आ रहे हैं ज्वाइन के ऑप्शन से, लेकिन पता नहीं क्यों कॉल कट हो जाती है बार बार। नहीं, आपका इंटरनेट का प्रॉब्लम है या आपने मोबाइल रीस्टार्ट किया एक दफा भी अपना दोबारा बीच में? जी सर, ये मैं अभी रिस्टार्ट करके फिर दोबारा से आई हूँ ऑन किया हाँ, है। नहीं पहली दफा किया आपने रीस्टार्ट, उसके पहले तो नहीं किया था ना? नहीं नहीं सर, अभी किया, अभी ये बंद हो रही थी ना कॉल बार बार, तो मैंने कहा रिस्टार्ट करके हाँ आती हूँ। हाँ, तो अब जाओ स्काइप पे आओ, अब आ जाएगा, चेक करो, अब ज्वाइन करो उसको। जी सर, मैं ओके ओके। Ich spiele Fußball in meine Freizeit, in meine Freizeit। मैं फुटबॉल खेलती हूँ अपने फारग वक्त में। तो अब कुछ या इस देह फैन in meine Freizeit। दूसरा लफ्ज है हॉबी, दूसरा वेफ्रागे है हॉबी। आपने आपके पास मैंने बने हुए वेफ्रागन कार्ड्स थेमे और एक थेमे के अंदर जो लफ्ज दे रहा है उस लफ्ज पे एक से तीन तीन सवाल बनाए हुए हैं। जो एक्स्ट्रा वेफ्रागन और बिटन की प्रैक्टिस के पेजेस दिए हुए आपको सेट छोटे छोटे, उसमें सारा कुछ है। एक ऐसा सेट दिया है जिसमें कार्ड बने हुए हैं और वहां वेफ्रागे भी बने हुए हैं, लेकिन अगर वो आपको मेरे रूल के मुताबिक अच्छे नहीं लगते तो यानी जो आपने नहीं, वो किसी के हाथ के है, लेकिन फायदा ही है वो भी। एक जगह मैंने बिटन की तस्वीरें भी दी हुई हैं आपको, और बिटन यहाँ भी है वहां भी है, और बिटन भी आपके पास ढेर आ जाएंगे, सैकड़ों तस्वीरें मैं और भेज दूंगा। लेकिन पहले वो तो थोड़ी बहुत जो तैयार कर ले, फिर उसके सैकड़ों तब होती है जब पहले छोटी तैयार हो जाए। तो अब लफ्ज है जी हॉबी। जी आप बनाए जल्दी से। हॉबी बनाना है, थेमा फ्राइसाइट है। Was ist Ihre Lieblingshobby? बस इस ihre Lieblingshobby, इसमें कोई, मैंने आपको कई दफा बता चुका हूं कि आपने जो लफ्ज है Lieblingshobby, कि आपने जो लफ्ज है उसको तो लाना है बीच में। थेमे वाला लफ्ज फ्राइसाइट आता आए ना आता ना आए, क्या हम फारग वक्तों में कभी पूछते नहीं है? तो आप क्या, माइन Lieblingshobby इज डैश, माइन लीब, आप जवाब क्या देंगी? माइन लीबलिंग्स हॉबी जो है, हॉबी जो है इस्ट है डैश। अब डैश में आपको मैंने जो हॉबीज दी उनमें कोई भी दे दे। आगे स्पोर्ट है, अब लफ्ज स्पोर्ट है और थेमा फ्राइसाइट है। बनाए। Welche हाँ, Sport spielen Sie in वेल्चे Welche स्पोर्ट, Sport spielen Sie? welche Sport spielen Sie in ihre Freizeit? Spielen Sie Ihre Freizeit. in ihre Freizeit? In ihre Freizeit। आप कौन सी गेम खेलती हैं अपने फारग वक्त में? अच्छा, आप फुल जवाब भी दे सकते हो और शॉर्ट, कोशिश करो पूरा जवाब दो। तो आप कह सकते हैं इश, वही जवाब, एक तो ये था इश पीले फुटबॉल इन मायने फ्राइसाइट, दूसरा खाली फुटबॉल भी तो कह सकते हो। जी सर। ये शॉर्ट जवाब है। बेहतर है फुल दो, लेकिन अगर ना दे सको तो शॉर्ट दे दो। अब फायर आर्बन है, लफ्ज होता है फायर आर्बन आ रहा है। अब फायर आर्बन का मतलब पहले बताएं क्या होता है? अब ये लफ्ज है फायर आर्बन। छुट्टी का वक्त। हाँ जी, फायर आर्बन कहते हैं छुट्टी के वक्त को, छुट्टी का वक्त। आप क्या करती हैं? बस माखन जी, nach dem Feierabend, Was machen Sie? आप क्या करती हैं? was machen Sie nach dem Feierabend? क्या होगा? nach dem Feierabend, छुट्टी के बाद। छुट्टी के बाद। Feierabend क्या होता है? nach dem Feierabend, छुट्टी के बाद। आप im ihre Freizeit, im ihre Freizeit, अपने फारग वक्त में, आप छुट्टी के बाद अपने फारग वक्त में क्या करती हैं? एक तो सवाल है, ठीक है। अच्छा या अच्छा आप, अच्छा ये तो हो गया छुट्टी के बाद। अब नाकडेम फायर आबड है, लेकिन वस माखन जी अम फायर टाग, आप छुट्टी वाले दिन क्या करती हैं? फायर टाग लिख सकते हैं। वस माखन जी अम वोकरंडे भी कर सकती हैं। वस माखन जी, वस माखन जी अम आबड भी हो सकता है। आप शाम को क्या करती हैं? वस माखन, आप कुछ भी कर सकते हैं। और भी सवाल बना सकते हैं यहाँ पर कि नहीं? जी सर। तो अब इसके जवाब कोई भी दे दें। वी स्पीलन क्रिकेट, इश कोखे सो हाउस में घर में कुकिंग करती हूँ, या वी स्पीलन क्रिकेट, ईश्वर म्यूजिक, कोई जवाब आप दे सकते हो। इसी तरह लफ्ज है फ्रेंडे, इसका कोई सवाल बनाने।
बस आप क्या करती है? अच्छा, इसमें सिर्फ दोस्त भी हो सकती है, फैमिली भी हो सकती है। बस माखन जी, हाँ, बस माखन जी Mid temperate, मिड टेम्प मिड इम इरे फ्राइसेट, इम खाली इरे फ्राइसेट नहीं, इम इरे फ्राइसेट। तो बस माखन जी मिड टेम्प इम इरे फ्राइसेट। आप अपने दोस्तों के साथ क्या करती हैं अपने फारग वक्त में? आप खाली दोस्त नहीं हो सकते, यहाँ फैमिली भी हो सकती है, ठीक है। और अच्छा, अब अगला है, आप क्या सर, वी आर स्पीलन क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। हाँ, इस फिल्म देखती हूँ। फैर्न ज़ेहन है, थेमा फ्राइसाइट है। आप कब फिल्म देखती हैं अपने, अब टीवी कब देखती हैं अपने फारग वक्त में? इम इरे फ्राइसाइट, इम इरे फ्राइसाइट। अब तो आप क्या जवाब दोगी? पूरा जवाब दोगी? इश जेह फैन हम आपन, इश जेह फैन, इश जेह फैन, इश जेह हम वोखरंडे फैन। इश जेह हम वोखरंडे का मतलब क्या होगा? वीकेंड पर। फैन मैं टीवी वीकेंड पे देखती हूँ। या इस जेह हम आपन, हम आखिर में आया फैन, मैंने तो आखिर में लिखा फैन। क्वेश्चन में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक अलग चीज है। ठीक है फिक्रा यहाँ भी तो कंप्लीट है कि नहीं complete? इतना बारीकी से ना सोचे। ये अब टीवी कब देखने, पहले वो पूछा, फिर आपने दोबारा अगला हिस्सा पूछा अपने फारग वक्त में। सर आप भी हमें बारीकी में सोचें। मैंने तो नहीं कहा बारीकी में, मैंने कहा सोचे, मैंने कहा है कि आपके पास, अब मेरी बात ही नहीं समझ सके। चलो जी लिखते जी, आखिर में लिखते जी, क्योंकि मैंने जो आखिर में कहा था। लेकिन यहाँ दो हिस्से, अपने फारग वक्त में, और क्या इसके बाल की खाल देड़ू में बैठ के आपके साथ? नो सर बिल्कुल भी नहीं। अब यहाँ पर जवाब चाहिए कि आप वन जहन जी इम इरे फ्राइसाइट फैन। तो ये मैंने क्या किया? इसमें कई जो चीजें होती हैं, जब आपको समझाया जाता है तो उसमें एक चीज बताई जाती है कि बेटा आपने बाहर निकलना तो ऐसा निकलना, लेकिन अगर आपको कोई थप्पड़ मार के आगे से जाए तो फिर ये नहीं होना कि थप्पड़ खा के चलते जाना आगे से। जी सर। आपने ये नहीं कि दूसरा गाल भी उसे दे देना है। एक चीज समझाई है कि आपने थप्पड़ खा के अगर नहीं है तो दूसरा गाल नहीं देना, अब तो पहले गाल पे थप्पड़ नहीं खाना। तो चीजें चीज होती हैं कॉमन, थोड़ी सी कॉमन को यूज करना अपने, तो वो चीज आपने करते जाना है। अच्छा जी, मैं तो आपके सामने बैठा होता हूँ ना, आप बोल रहे होते हो, तो मैंने तो आपको हमेशा क्या कि रोल नंबर बोला करो ताकि मैं उसका सलाह कर सकूं। तो मेरे पास तो आपका सिर्फ आवाज आती है, तो मैं इसका जवाब दे रहा होता हूँ। अब थेमा क्या है? आरबाइट। अब नहीं, थेमा क्या है? आरबाइट। आरबाइट क्या होता है? काम। आप जब वहां जाते हो ना, तो जब आप वहां जाते हो ना, तो जाके ना वहां पर, मैं कई दफा बता चुका हूँ कि मैं टोटली स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हूँ। मैं कभी भी, मेरे पास है ही नहीं ना, मैं क्या करूँ? मेरा मेरा काम ही नहीं ना लाले पोछे करना, मेरा काम ही नहीं है, ठीक है, मेरा काम ही नहीं है ना। मैं मुसीबत वाला टीचर टीचर नहीं कर सकता ना, मुसीबत है ये है। तो अब यहाँ पर वहां जाते हैं ना, तो हमें 2 मिनट में हमारा कुछ मसला बन जाता है। आईटी का बंदा है, आईटी का बंदा है, 19 मार्च की क्लास शुरू हुई है, 19 मार्च से क्लास शुरू है। आज मुझे आके बता रहा है, मैंने उसे स्टूडेंट दिया है कि जब पहले बीमार हो गया जी, बुखार है, मैं छींका, मुझे ये तबीयत खराब है, मैं फलाना है क्लास में, ये नहीं तो वो नहीं है। उसके बाद क्लास शुरू हो गई है, उसके बाद मुझे कह रहा है कि आज आके कि बच्चा बेचारा कह रहा है, नहीं समझ होती लोग, मुझे पता ही नहीं है सर, जो आपने पढ़ा दिया मेरी कजन पढ़ा देगी ना, जर्मनी होती है, क्या ये जो साउंड्स हैं वहां के बच्चा पढ़ा देगा आपको? बिल्कुल भी नहीं सर, नो सर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा सकता है। है? नो सर बिल्कुल भी नहीं, कोई ऐसे नहीं करवा सर जिस सकता। तरह आपने पढ़ाया ना, इस तरह कोई भी नहीं करवा सकता, ये बात तो पक्की है। नहीं, वो मैं ये नहीं कह रहा, क्या वो साउंड्स कोई किसी के जहन में होंगे साउंड्स? नो सर, ये तो सबूत आपने दिया। वही चीज आ जाती है, तो अजीब सा लगता है, नहीं पता था बेचारे को। अच्छा सर जी ऐसे था, मैं सर जिस तरह आपने कहा था ना कि मैं निवाले बना के दे रहा हूँ, यकीन करें आपने वाकई हमें निवाले बना के दिया। कोशिश तो यही है, वो कोशिश नहीं, आपने यकीन कर, मतलब बहुत अच्छे तरीके से हमें पढ़ाया। बस आप तसल्ली कर रहे और कामयाब करें हमें।
आमीन। हम सारा दिन यही रिजल्ट लेके फिर रहा था, हाँ जी सारा दिन लेके फिर हाँ रहा जी था। बिल्कुल। और फिर बच्चे मुझे अल्लाह पूछते ताला हैं कि आपको हम ये कामयाबियां वन दे, कर रहे हैं। सेहत अच्छा, दे। एक छोटी सी बात बताता हूँ कि मुझे कह रहे होते हैं 369, सुनना जरा, जी सर। सर हमने A1 कर लेंगे, अब हमें A2 भी और B1 करा देंगे, अब हमें आ जाए आपके पास करने के लिए। अब इसका जवाब जो है शायद 369 तुम मेरे साथ दे सको इनको जवाब। जी सर। सर जी इतना जिस तरीके से आप करवा रहे हैं ना, वहां पे जाके हमें इतनी मुश्किल होनी नहीं, वहां पे जाके पता चलेगा सर जी ये तो। ये इनको क्या पता चलेगा। हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी मैं इनको वहां पे समझाता जाके हूँ। मैंने समझाया कि मैं जो करा रहा हूँ बेटा वो B1 से भी अच्छा यहाँ हो रहा है, तो फिर B1 भी जी करा देना सर। सर जी, मासूमियत बिल्कुल होती है सर। सर, B1 भी करा दे। मैंने कहा बेटा मेरे मैं मेरी पास सिस्टर इन लॉ है, हम्म हम्म मेरी सिस्टर इन लॉ है। उनको वैसे तो गए 5-6 साल हो गए हैं, लेकिन वो हम्म, तब से स्कूल जाके कोशिश कर रहे हैं करने की, और अब जाके उनको थोड़ी थोड़ी उनकी समझ आने लगी है कि ये क्या कर रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट अभी भी उनको क्लियर नहीं है। अभी भी आज भी वो मुझे अपना वो पेज भेजती हैं, तो वो मुझे कहती हैं कि मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो, मुझे होमवर्क मिला है। तो सर वहां पे डन लिखा था, तो मैंने कहा इसका आर्टिकल दिया होगा। तो सर वो हम्म। हैरान हो गई, वो कहती है कि तुम अभी कुछ टाइम हुआ है सीख रही हो, तो तुम्हें कैसे पता? हम इतने साल से मैं स्कूल जा रही हूँ और हमेशा नाकाम होके वापस आ जाती हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रही। तो मैंने कहा वो Exactly. आपको बताते हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करते कि आपने इस तरीके से होमवर्क करना। कहती वो तो बताते हैं, वो और बात है कि हमें समझ ही नहीं आती, कुछ समझ नहीं आती वो क्या करवा रहे हैं। ये देखो कि खुदा की कुदरत देखो, मैंने तो ये मेरे स्टेज में मेरी कि ये 369 की आप बात करनी जा रही जाएगी, मैं तो जी सर। 369 को वैसे एक बात की कि इसका मंगेतर मियाँ इसका वहां पे है, तो मैं उस हिसाब से बोला कि ये इसको पता लगता रहता है कि क्या फर्क है माशाल्लाह। और जो हमने जुबान सीखी है वो 5 से 6 महीने भी नहीं पढ़ के गए, 5.5 महीने में मैंने ग्रामर मुकम्मल कर चुका हुआ था, अगर पीछे जाके जरा गौर करना। उसके बाद एक डायलॉग बुक लाता हूँ, फिर उसके बाद मैं एक बुक लाता हूँ बीच में, 6 हफ्ते की वो होती है, 1.5 महीना उस पर लगता है, वो 15-20 दिन उस डायलॉग बुक को करना होता है, वो टाइम लग गया वो। तो जी सर। ग्रामेटिक पोर्शन में मैंने 5, 5.5, चलो मैं 6 लगा दिया। तो वो जिसकी जी तुम मिसाल दे रही हो 5-6 साल में नहीं आई, तो हमने 5-6 महीने में यहाँ जुबान 1 घंटे 1.5 घंटा क्लास में सीखी, और वहां स्कूल वो 4 घंटे जाके लेती है। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। ठीक है जी। तो ये मेरे पास मिसालें ढेर हैं। तो मैं जी उसको सर। लड़की को बताया कि मैं आपको बताता हूँ, मैं कहता हूँ बेटा मेरे पास ये कोर्स करके बच्चियां दोबारा कर लेती हैं, जी सर, ऐसे ही है। और मैं सर मेरे पाकिस्तान में मैंने आपको वाहिद, बताया, मैं मैंने आपको पाकिस्तान में बताया वाहिद। कि जी सर, बोलो मेरे बोलो जो बेटा। हस्बैंड है ना वो मुझसे बड़ा पूछते होते थे क्या कर रहे हैं क्लास में, आज सर ने होमवर्क में क्या करवाया, होमवर्क में क्या दिया, आज कैसे किया, आज क्या पढ़ा, सुनाओ मुझे। हाँ, ऐसे नहीं, वो बड़ा पूछते थे सर। 3-4 महीने हो गए वो नहीं पूछते, नजदीक नहीं क्योंकि करते, नहीं कुछ नहीं कॉन्सेप्ट बताते, ऐसे हैं जो उनको समझ ही नहीं आती, उनको पता ही नहीं चलता। तो नहीं वो पता चलता। अब नहीं पूछते वो। अब वो कहते हैं, अब मैं मैंने उनको कहा ना, तो मैंने कहा मैंने पेपर के बारे में ना सर से बात की थी, तो सर ने मुझे ऐसे कहा, उन्होंने कहा ठीक है जैसे सर कह रहे हैं चलती जाओ। चलती जाओ, यही बात होती है, मुझे भी यही कहा जाता है। अब भी जब कोरोना शुरू हुआ था, ताज़ा मिसाल देता हूँ, तो वहां पर मेरे को 2 मिसालें। एक खातून यहाँ अपने बच्चों को, जो कि ये वो खातून पैदाइशी वहाँ की थी, जर्मनी की थी, और अपने बच्चों की तरबियत के लिए उन्होंने अपने बच्चों को पाकिस्तान ले आई थी। वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, और हर साल जर्मनी जाती हैं, हर साल जर्मनी जाती रही हैं, 3-3 महीने छुट्टियां बच्चों की वहीं उन्होंने गुजारी हुई हैं। बच्चे जर्मन भी बोलते थे, लेकिन इतनी अच्छी नहीं, बस गुजारा हो जाता था उनका। तो यहाँ स्कूल में पढ़ाया उन्होंने। उनकी रिश्तेदार मेरे से पढ़ने आई, जेठानी ये जो भी, मुझे नहीं पता क्या था। तो उसने जब कायदा नहीं, कच्चा कायदा देख के जी जी। परेशान होगी, कहती है ये तुम्हें क्या सर, ये क्या चीज, ये तो मुझे भी, मैं तो वहां की पढ़ी हुई हूँ, मैं तो पैदाइश वहां की हूँ, मैं रब्बा आ गई हूँ, पाकिस्तान आ गई हूँ, तो मुझे ये चीजों का नहीं पता, ये सर कैसे करा रही। ठीक है जी, ये लिटरली मेरे अल्फाज नहीं है उसके, और ये जी कायदा सर। मुझे दे सकती है। हाँ जी, उसने ये किताबें नोट्स में दे सकती, कहती ये तो उसकी रिश्ता जो थी, उसने कहा ये तो भूल जा, जिस बंदे ने मुझे पढ़ा रहा है ना, उसने मुझे ये कहा था ये नोट्स नहीं देने किसी को भी। कहती मेरे से उसने नाराजगी का भी इजहार किया। उनकी उसकी बेटी जर्मनी जाके कॉलेज में पढ़ना था, जर्मन सीखनी थी, उस वक्त 16 के 17 हजार यूरो जमा हुआ था वहां पर, इसकी पढ़ाई के लिए जमा कराने के लिए, लैंग्वेज सीखनी, और वो जर्मन नेशनल बच्चे थे।
जी सर। ठीक है, यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए, यूनिवर्सिटी सर पढ़ने के लिए नोट्स वो की उसकी बात बात। से याद आया, हाँ, मेरी तो एक फ्रेंड थी, तो मैंने उन्होंने मुझे आपके बारे में बताया था, तो मैंने उनसे मतलब नहीं पता नहीं होता ना, तो मैं उसको कहा, मैंने कहा मुझसे अपने नोट शेयर करना ना। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे थोड़ी थोड़ी मतलब मैं तुम्हें करवाऊंगा ना, तो मैंने उसको बोला कि अपनी नोट्स शेयर करना, तो उसने बोला कि हम तो नोट्स वापस दे देते हैं सर को। सर जब मैंने अबे क्लास शुरू की ना, उसके बाद मैंने बात समझ आ की, गई। मैंने कहा नोट्स वापस देती ना सर को। सर हंसने लगी, सर कहती अब तो तुम गुस्सा नहीं करोगी, तुम्हें समझ आ गई होगी। मैंने कहा हाँ अब आ गई समझ। लिटरली अगर मैं गंदा हूं ना तो फिर मेरे नोट सारे सड़क पे रख के तो बांट दो। तुम ये कहते सकी बेटी ने माँ को नोट्स नहीं दिए, सकी बेटी ने माँ को नोट दिए और दोनों क्लास पढ़ती थी। माँ जी कहती सर। सर जी मान गई मान गई मान गई। मैं कहा, कैसे? कहती लिटरली वो ना वो डायलॉग उसके गुम हो गए कहीं माँ के हाथ से। तो जी माँ सर। ने मांगे, माँ ने मांगे, तो माँ ने